हम सबको लगता है कि हम भारत की आज़ादी की तारीख जानते हैं, 15 अगस्त 1947, है ना? पर क्या यही पूरी कहानी है? चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। तो सवाल एकदम सीधा है। भारत की आज़ादी की असली तारीख कौन सी है? 15 अगस्त 1947 या फिर 19 दिसंबर 1961? एक तारीख जिसका हम सब जश्न मनाते हैं और दूसरी जिसे शायद उतनी पहचान नहीं मिली। यही सवाल हमें भारत के इतिहास के एक बिल्कुल अलग अध्याय की तरफ ले जाता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम सब इसे जानते हैं, साल 1947 से। ये वो साल था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक और संघर्ष की शुरुआत थी। 15 अगस्त 1947, वो ऐतिहासिक दिन जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत का सूरज आखिर अस्त हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे अनगिनत सेनानियों के संघर्ष के बाद देश ने आज़ादी की सांस ली। हाँ, इस आज़ादी के साथ बंटवारे का एक गहरा जख्म भी था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। जिस वक्त दिल्ली में जश्न मन रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के नक्शे पर कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां तिरंगा नहीं लहरा रहा था। हाँ, ये सच है। ये इलाके थे गोवा, दमन और दीव। और यहाँ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली राज कर रहे थे, और वो भी कोई 100-200 साल से नहीं बल्कि पूरे 450 सालों से। जरा सोचिए, भारत आज़ाद हो चुका था पर उसकी अपनी ही जमीन का एक हिस्सा अब भी किसी और का गुलाम था। तो अब हमारी कहानी 1947 से 14 साल आगे जाती है। ये कहानी है गोवा की उस लंबी और सच कहूं तो अक्सर भुला दी गई लड़ाई की, जो भारत की आज़ादी के बाद भी चलती रही। देखिए, आज़ाद भारत ने पहले तो शांति का ही रास्ता चुना। प्रधानमंत्री नेहरू ने पुर्तगाल से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल का जो तानाशाह था एंटोनियो सालाजार, वो टस से मस नहीं हुआ। उसने तो साफ कह लिया, गोवा भारत का नहीं पुर्तगाल का हिस्सा है, बात ही खत्म। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हमें बताती है कि सब्र का बांध कैसे टूटा। 1947 में देश आज़ाद हुआ, फिर 50s में गोवा में आज़ादी का आंदोलन यानी गोवा मुक्ति आंदोलन तेज हो गया। लेकिन 1955 में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। पुर्तगाली सैनिकों ने शांति से प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर गोलियां चला दी। बस इसी घटना के बाद ये साफ हो गया कि अब सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। और फिर 14 साल के लंबे इंतजार और नाकाम कोशिशों के बाद भारत ने फैसला किया कि अब एक्शन का समय है, और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन विजय की। ऑपरेशन विजय नाम से ही जाहिर है, दिसंबर 1961 में लॉन्च हुआ ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसका एक ही मकसद था, गोवा, दमन और दीव को 450 साल की गुलामी से आज़ाद कराना। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये एक फुल फ्लेज्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक था। इंडियन आर्मी जमीन से आगे बढ़ी, एयरफोर्स ने उनके एयरबेस पर धावा बोल दिया और नेवी ने समंदर से पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। मतलब पुर्तगालियों के लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। और जानते हैं इस पूरे ऑपरेशन में कितना वक्त लगा? 450 साल की हुकूमत को खत्म करने में सिर्फ 36 घंटे। जी हां, 2 दिन से भी कम। और फिर वो दिन आया 19 दिसंबर 1961, जब पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वैसलो ए सिल्वा ने सरेंडर के कागजात पर साइन किए, और इसी के साथ भारत की धरती से आखिरी विदेशी झंडा भी हमेशा के लिए उतर गया। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। अब जब हम पूरी कहानी जानते हैं तो भारत की आज़ादी की तारीख क्या है? असल में इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। इसके 2 पहलू हैं। 15 अगस्त 1947 वो हमारी मुख्य स्वतंत्रता है, जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ और भारत एक राष्ट्र बना। लेकिन 19 दिसंबर 1961 वो हमारी पूर्ण स्वतंत्रता है, वो दिन जब भारत की जमीन का एक एक इंच सही मायने में पूरी तरह से आज़ाद हुआ। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किताबों में भले ही एक तारीख लिखी हो, पर आज़ादी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिन का जश्न है, या फिर एक लंबी लड़ाई का वो आखिरी पल जब देश पूरी तरह से अपना हो जाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।